हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं हिंदी मेजर वाले स्टूडेंट का, जो कि एमजे यहाँ पे देख रहे होंगे। एमजे 6 है। अगर आप लोग सेशन अगर देख रहे होंगे तो सेशन 2023 से लेकर 27 सेशन है। ये सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट का है, जो कि हिंदी मेजर का होने वाला है। जो इससे भी पहले हम कई सारे आप लोग का वीडियो करा दिए हैं। अगर नहीं देखेंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में, हमारा देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख के एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह है काव्य लेखन के मूल्य तत्वों की विवेचना करना है। जो काव्य लेखन है उसके कौन कौन से तत्व हैं, उसके प्रमुख तत्व, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको भूमिका से लेकर इसका निष्कर्ष तक सारा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल एक तरह से बना रहे आप लोग के प्रति और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी हम करा सके। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि काव्य लेखन क्या है, उसके मूल्य तत्व कौन कौन से, इसकी भूमिका क्या है। सारा एक एक चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जो आप लोग का इसमें जो है 15 नंबर का जो हम क्वेश्चन है इसमें बताने वाले हैं आप लोग का। 15 नंबर में अगर आप जिस टाइप से जो हमारा जो ये बताया जा रहा है, अगर उस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो 10 से 12 नंबर इसमें आने की संभावना है। आप लोग इसी टाइप में लिखिएगा एग्जाम के टाइम में, ताकि आप लोग का किसी भी प्रकार का नंबर न कटे और आप लोग का प्रमोट होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए इसकी भूमिका के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका भूमिका में यह बोला गया कि काव्य भारतीय साहित्य का वह अमूल्य निधि है, जो कि मनुष्य के अंतर्गत और समाज के भावों का अभिव्यक्त रूप है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान, भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर पाठक या श्रेष्ठ के हृदय के छूने के माध्यम है। काव्य लेखन किसी भी साहित्य रचना का उच्च रूप है, जिसमें भाषा, छंद, अलंकार, भाव और कल्पना का समन्वय होता है। मतलब इसके भूमिका में यह बोला गया कि जो काव्य जो लेखन है यह केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसमें जो मनोरंजन, जो मनुष्य की जो मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक है, बौद्धिक है, ये सारी चीज़ों को इसमें रखा जाता है। इसके तौर पर जो पाठक होता है या श्रेष्ठा जो होती है, जो पढ़ने के वाले जो लोग होते हैं, उसमें उसके हृदय में किस प्रकार से भावना उत्पन्न होती है इसके बारे में। और जब काव्य लेखन को किसी भी पाठक अगर पढ़ते हैं तो उसमें सारे चीज़ को एक अलग ही तौर पर देखा जा सकता है। और इसमें जो काव्य लेखन में इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, छंद का, अलंकार का, भाव का, ये सारी चीज़ों को कल्पनात्मक रूप से इसमें प्रयोग होता है, इसका समन्वय किया जाता है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने, जो फर्स्ट पॉइंट में जो यहाँ से बताया जाएगा आप लोग को, इसमें है भाषा की शुद्धता और सौंदर्य। मतलब शुद्धता, शैली और शैली, अलंकार, इसमें किस प्रकार से भाषा की किस प्रकार से शुद्धता रखी जाती है, इसमें जो त्रुटियाँ होती है, ये सारी चीज़ों से बचाया जाए, ताकि जो काव्य जो लेखन है वो काफ़ी ज़्यादा सौंदर्य हो और उसे जो पढ़ने की जो पाठक जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठपूर्ण हो। इसके बारे में देखते हैं। तो काव्य लेखन में भाषा की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा का वह माध्यम है जिसके द्वारा काव्य अपने पाठक या श्रेष्ठ के हृदय को छूता है। शुद्ध भाषा का अर्थ है व्याकरण, शब्द प्रयोग और वाक्य रचना के त्रुटिहीनता। इसके साथ काव्य शैली का होना अनिवार्य है। शैली की विशेषता है जो किसी कवि का व्यक्तित्व की रचनात्मक दृष्टिकोण से प्रतिबंध है। मतलब इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि भाषा की शैली अगर हो तो पाठक के पढ़ने में भी मजा आएगा, और उसके साथ साथ जो भी उसमें जो चीज़ जो लिखा है ना, अगर मनुष्य, अगर जो पाठक जो पढ़ रहा है उसको, तो वो अगर अच्छा तरीके से अगर पढ़े ना, तो उसके एक करुणा का भाव उत्पन्न होगा कि हाँ इसमें सही चीज़ है, ये चीज़ को बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ को, शुद्धता को काफ़ी ज़्यादा महत्व और योगदान दिया जाता है काव्य लेखन में। अब देखते हैं भाव और अनुभूति का गहनता। जो भाव और अनुभूति का गहनता जो है कि किस प्रकार से दोनों का संबंध होता है, भाव को और अनुभूति को, उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें यह बोला गया कि काव्य लेखन का मूल आधार भाव है। भाव वह अनुभूति है जो कवि के हृदय का उत्पन्न करता है और पाठक के हृदय तक पहुँचाती है। और भाव को व्यक्त करने के लिए कवि को मनुष्य की प्रकृति का अनुभव, गहन ज्ञान होना आवश्यक है। भारतीय काव्य शास्त्र में भाव को रस से जोड़ा गया है और 8 प्रमुख रस हैं, जो कि इसमें जो बताया गया कि जो काव्य जो लेखन है इसका मूल्य आधार क्या है। तो इसका मूल्य आधार भाव है कि किसी भी चीज़ को जो पाठक पढ़ रहे हैं उसके हृदय में एक उत्पन्न हो, कि भाव का उत्पन्न होता है कि वह भाव को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, मनुष्य और प्रकृति के बीच के जो संबंध होते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। अब इसके जो भाव को जो उत्पन्न जो होता है, इसमें जो रस होती है, उसके रस कितने प्रकार के हैं? तो रस प्रमुख रूप से 8 प्रकार के हैं। कौन कौन है? तो श्रृंगार है, वीर है, करुणा, रौद्र, हास्य, भयानक, विषण और अद्भुत। ये सारे जो 8 हैं, 8 प्रकार के इसमें रस है जो शामिल किया गया है काव्य लेखन में। अगला जो हमारे सामने पॉइंट है वह है कल्पना और रचनात्मक। मतलब कल्पना और रचनात्मक में यह इसमें बोला गया कि काव्य लेखन के कल्पना और रचनात्मक का महत्व अधिक है। कल्पना वह शक्ति है जो कि सामान्य अनुभवों के साधारण रूप में प्रस्तुत करती है। यह पाठक के वास्तविकता के पार ले जाकर एक नई दुनिया का अनुभव कराती है। मतलब जो कल्पना होता है ना, कि किसी भी चीज़ को, जिसमें आप कहीं भी हैं या फिर आप रूम में हैं या फिर अपने घर में हैं, तो उस चीज़ को बाहर के तौर पर किस प्रकार से आप कल्पना कर सकते हैं कि इस टाइम में, इस पीरियड में बाहर में क्या हो रहा है, या फिर बड़े बड़े टाउन में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों को कल्पना करना इसमें बताया गया है। तो कल्पना अगर करेंगे तो एक अनुभव भी होगा कि नहीं वहाँ पर ये चीज़ हो रहा होगा तो हो रहा होगा। ये सारी चीज़ों है कल्पना करना या रचनात्मक करना।
अगला में हम लोग देखते हैं छंद और लय के बारे में। जो छंद इसमें जो प्रयोग किया जाता है और जो लय होता है बोलने की, जो लय इसमें प्रयोग किया जाता है उसके बारे में। तो छंद और लय में यह बोला गया कि काव्य लेखन में छंद और लय का महत्व अत्यंत महत्व है। छंद वह ढांचा है जो शब्दों का समझ पूर्ण व्यवस्था है, और लय पाठक का श्रेष्ठता के कानों में मधुरता उत्पन्न करती है। मतलब जो छंद है इसमें वह श्रेष्ठता के कानों में एक मधुर सी आवाज़ में इसमें उत्पन्न कराती है कि ये शब्द जो है, ये सेंटेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होती है, जो कि जब कोई भी पाठक अगर पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक और इसमें मधुरता की उत्पन्न होती है। काव्य में लय और छंद न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं बल्कि भावनाओं को प्रभाव को नियंत्रण करते हैं। यदि लय और छंद का सही प्रयोग हो तो पाठक का भाव में गहरे डूब जाता है। वहीं छंदहीन या लयहीन काव्य अक्सर प्रभावशाली रहती है, मतलब इसमें प्रभावहीन रहती है। मतलब इसमें यह बोला गया कि अगर जो लय और छंद का अगर अच्छा से अगर इसमें प्रयोग किया जाए, अच्छा से अगर विस्तार किया जाए, तो जो पाठक होती है उसके हृदय में या फिर वो अपने भाव में गहरे में डूब जाता है। मतलब किस प्रकार से उसमें अगर छंदहीन अगर हो या फिर लयहीन हो, तो ये जो अक्सर काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है एक, या फिर प्रभावहीन हो जाता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का जो पाठक होते हैं उसके पढ़ने में रोमांचक नहीं होता है, या फिर देखने में, ये सारी चीज़ों का छाया और लय का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। अगला जो हमारे सामने है वह है विषय और संदेश के बारे में। मतलब किस प्रकार से विषय दिया जाए, लोगों तक किस प्रकार से संदेश दिया जाए उसके बारे में। तो काव्य का विषय और संदेश भी मूल्य निर्धारित का महत्वपूर्ण तत्व है। एक श्रेष्ठ काव्य रचना वह होती है जो केवल भाव और अलंकार में सुंदर ना हो, बल्कि उसमें जीवन का गहन संदेश भी समाहित हो। और काव्य का विषय चाहे ये सरल हो या जटिल, उसका सार यह होना चाहिए कि पाठक के मन में और जीवन पर अस्थायी छाप छोड़े। यह गुण इसे मूल्यवान बनाता है। जो विषय होती है कि किस प्रकार से जो पाठक होते हैं अपने संदेश का किस प्रकार से दिया जाए, और जो समाहित होती है, ये सारी चीज़ों को अलंकार के तौर पर, जो अलंकार में जो शुद्धता होती है, ये सारी चीज़ों को सुंदर होती है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारे जो पाँच पॉइंट जो थे वो काव्य लेखन के बारे में हमने बताने का प्रयास किए थे। तो चलिए इसका निष्कर्ष के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि निष्कर्ष के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसके निष्कर्ष में यह बोला गया कि जो निष्कर्ष है इसका में यह बोला गया कि काव्य लेखन केवल शब्दों की रचना नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, जीवन की नैतिकता और सौंदर्य की भाषा का तत्व भाषा, भाव, छंद, अलंकार, छंद, संवेद और संस्कृति, प्रतिबिंब, नैतिकता, भाव रूप, ये सारी चीज़ों को अपने मन में या फिर जो पाठक होती है उसके मन में ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और यही सब चीज़ों से जो अस्थायित्व और साहित्य जो महत्व होती है उसे निर्धारित करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो निष्कर्ष होता है ना, निष्कर्ष से ही पूरा काफ़ी ज़्यादा आप लोग का महत्व डालेगा। और भूमिका ये आप लोग एग्जाम के टाइम में ये आप लोग पॉइंट में जरूर लिखिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग अगर पॉइंट में लिखिएगा उतना ज़्यादा आप लोग का नंबर बढ़ने की संभावना है। तो यही था जो कि काव्य लेखन के बारे में आज हम आप लोग को बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किए थे। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हमारे भी मनोबल बना रहे और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी करा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।